चाइना पाकिस्तान के साथ, अमेरिका पाकिस्तान के साथ, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ, रशिया पाकिस्तान के साथ, हम कह रहे हैं उनको आइसोलेट कर रहे हैं। हम उनको आइसोलेट, कौन सा आइसोलेट कर रहे हैं? आप जब ऐसी बातें करते हैं इसीलिए आपको कहते हैं पाकिस्तान की खाला है ये। मैंने पैसे की बात है। कोई कटोरा लेके भीख मांगता है, कोई खड़े होके भीख मांगता है। आपने मोदी जी की बात। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, महबूबा मुफ्ती जो कि इंडिया की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, उन्होंने रजत शर्मा के शो में इंडिया को वार्न किया था कि पाकिस्तान इतना हल्का मुल्क नहीं है, न्यूक्लियर पावर है और सारी कंट्रीज आज उसके साथ हैं। उसके साथ जंग करना अब इतना आसान नहीं। अगर इंडिया ने जंग छेड़ी तो इंडिया को बहुत नुकसान होगा। देखें कैसे उन्होंने रजत शर्मा की बोलती बंद करवा दी। रजत शर्मा बोलते रह गए कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं और आप पाकिस्तान की खाला हैं। आप भी देखिए पाकिस्तान की ताकत का मुंह बोलता सबूत। वीडियो पे जाने से पहले हमारे चैनल बुलबुल टॉकीज को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन आप ये मानती हैं कि अगर जंग हुई तो हिंदुस्तान की आर्मी पे इतनी ताकत है कि पाकिस्तान को अच्छी तरह से मजा चखा दे? में कुछ नहीं हो सकता। दोनों आपस में बराबर हैं इस वक्त, क्योंकि न्यूक्लियर पावर दोनों है, बहुत खतरा होगा। दोनों लोग नहीं मानेंगे। न्यूक्लियर पावर है दोनों। एक बार तारिक फतेह आपकी अदालत में आए थे तो कह रहे थे तो छोड़ दीजिए, कहते हैं पाकिस्तान जो न्यूक्लियर बम है उसमें फलूदा भरा हुआ। मेरे ख्याल में हमें इस किस्म की नॉन सीरियस बात नहीं करनी चाहिए। आपको पता है, गॉड फॉरबिड, अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाता है तो हम कोई यहाँ नहीं रहेगा। सारा ये जो है महबूबा जी, जब पाकिस्तान ने जंग की है, हर बार मुंह की खाई है, न्यूक्लियर नहीं थे। उसके बाद भी आपको भरोसा नहीं है? तब न्यूक्लियर नहीं थे, अब न्यूक्लियर है। बड़ा मुझे मालूम है कि मेरी बातें बहुत बुरी लग रही हैं, मगर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी का बेसिक मकसद ही यही है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से हमारे मुल्क की लीडरशिप को, जो बीजेपी की है, जिसके साथ हमने हाथ मिलाया, जिसके लिए हमने लोगों का गुस्सा सहा। कश्मीरी लोग हमसे नाराज हैं, कश्मीरी लोग हमसे गुस्सा हैं कि बीजेपी साथ क्यों मिले। सिर्फ इसलिए मिले कि ताकि पाकिस्तान से बात हो, इसलिए मिले कि हुर्रियत से बात हो। तो आज आप कहते हैं कि आप क्यों कहते हो ये बात करो? हमने तो इतनी बड़ी कुर्बानी इसी बात के लिए दी। महबूबा जी, शायद 14 फरवरी से पहले इतनी आपत्ति नहीं थी लोगों को बात करने में, कोशिश की जा रही थी। ऐसा तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने बात ही नहीं की, वो कई बार कोशिश की है, बात हो भी सकती थी। लेकिन इस घटना के बाद भी अगर आपको लगता है कि बात करनी चाहिए, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? चलिए ठीक है, चले गए आप पाकिस्तान के, कुछ लोग वहां से मार के आ गए, उनके जितने भी मार सकते हैं मार के आ गए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर फिर ये अटैक हुआ, फिर उड़ी के बाद कहा था सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, कर ली, उसके बाद फिर अटैक एक बार तो ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा, फिर बाकी बाद में हिम्मत। सर्जिकल स्ट्राइक्स में सबक नहीं सिखाया था? आपको लगता है सर्जिकल स्ट्राइक्स में सबक नहीं सिखाया था? जो नहीं सीखता क्या करे? मैंने आपसे कहा है कि लातों की बातों से नहीं मानते। कब तक जाएंगे आप? कब तक जाएंगे? आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी हाँ, 70 साल हो गए महबूबा मुफ्ती जी बातचीत करते हुए, और 70 सालों में आपकी बातचीत से कुछ नहीं हुआ है। बार बार भी आप कह रहे हैं कि उनके पास परमाणु हथियार है। इस धमकी से मेरा नहीं ख्याल है अभी हिंदुस्तान डरेगा। एक बार जब ये डर पैदा हो जाता है कि उनके पास हथियार है तो ये पाकिस्तान इस प्रकार की हरकतें करता जाएगा। जो भी करना है यही समय है अभी करने का, पाकिस्तान को सबक सिखाने का। समझदारी से ये कह रहा हूँ, एक फौजी होने के नाते ये हमें करना ही पड़ेगा। तमाम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री मेजर्स लेने ही पड़ेंगे। और जब तक पाकिस्तान को उस स्टेट पर नहीं लाया जाएगा कि उसकी कीमत वहां तक बढ़ाई जाए, उसका कॉस्ट बढ़ाया जाए, तब तक ये मामला हल नहीं होने वाला है। तो मैं समझता हूं कि उस पाकिस्तान के लिए आप कॉस्ट बढ़ाएं, और इतना कॉस्ट बढ़ाएं ताकि अपने आप ही वो बोले हम उग्रवाद का साथ छोड़ेंगे। ये उस फौजी की आवाज है जो देश के लिए सरहद पर जाकर लड़े, जान देने वाले लोग। जनरल साहब ये तो बता रहे हैं कि 70 साल से बात करें, पर जनरल साहब ये बताना भूल गए 70 साल से हमने 4 जंगें भी लड़ी हैं। उन जंगों के बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? आप कहना चाहते हैं कुछ? जी, कश्मीर हमारे साथ है, हम जीत गए, वो हार गए, कश्मीर हमारे साथ है, उसके बाद बांग्लादेश अलग हो गया, और अगली लड़ाई में पाकिस्तान के 3 हिस्से हो जाएंगे, और पूरी हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी। क्योंकि ये टेरर का देश है और इस देश को समाप्त करना सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का फर्ज है, और आपका भी फर्ज है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं क्या करूं आपकी सोच का।
चाइना पाकिस्तान के साथ, अमेरिका पाकिस्तान के साथ, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ, रशिया पाकिस्तान के साथ, हम कह रहे हैं उनको आइसोलेट कर रहे हैं। हम उनको आइसोलेट, कौन सा आइसोलेट कर रहे हैं? आप जब ऐसी बातें करते हैं कोई इसीलिए isolate आपको कहते हैं पाकिस्तान की खाला है ये। आप तो बिल्कुल हिंदुस्तान को हेल्पलेस सा बता रही है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी है, चाइना भी है ना, है। क्या करेंगे आप? ये और हम हकीकत अकेले है। खड़े। ये हकीकत है। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान आइसोलेटेड है। मेरे कहाँ पास है? स्टेटमेंट्स है। चाइना के साथ देखिए, सीपैक, अभी आपका सऊदी अरब का प्रिंस आया, 20 बिलियन डॉलर देके गया। अमेरिका को चाइना, पाकिस्तान अमेरिका और तालिबान की बात करवा रहा है। हम कहाँ हैं? हमने इतना इन्वेस्ट किया मैं है आपको बताता अफगानिस्तान में, हम कहाँ हैं? इंडिया कहाँ हमारे है? हम नेशनल सिक्योरिटी आपकी ये देखिए, नेपाल देखिए, आपके म्यांमार देखिए, बाकी जो हमारे इर्द गिर्द कंट्रीज हैं, श्रीलंका, हमारे साथ कौन है? मेरे पास रिपोर्ट्स हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने बात की फ्रांस से, रशिया से, कमाल, वो क्या करेंगे? अमेरिका से। वो खुद नहीं लड़ पाते हैं अपनी वहां उनको मुसीबत अमेरिका से भी बात की, रशिया से बात की, और सबने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं। ये लड़ाई अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है स्ट्रेटजिकली। वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज तालिबान इसको डायलॉग करा रहा है, पाकिस्तान अमेरिका का डायलॉग करा रहा है। चाइना ने सीपैक बनाया, चाइना इन्वेस्ट कर रहा है इसको पाकिस्तान में। सऊदी के वो कहते हैं हम बाई बाई हैं, हमको तो दोस्त कहते हैं, उनको बाई बाई कहते हैं। इसलिए जो पावर्स मैटर करती हैं, रशिया जो पहले हमारे बहुत क्लोज था, पाकिस्तान के एंटी था, आज वो भी पाकिस्तान के साथ उसके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। जो हम पाकिस्तान कटोरा लेके दुनिया में भीख मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं लोग उनके साथ हैं। अगर तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। रजत जी, अगर आपने तस्वीर देखी हो, जब सऊदी प्रिंस आया, वो बैठा है और हमारे मोदी जी खड़े हैं। जब सऊदी प्रिंस हमें 60 बिलियन दे रहा है, तो मोदी जी ऐसे खड़े हैं उनके पास, और वो अब उसकी गोद में तो नहीं बैठ जाते वो ना? खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं। मैंने ये पैसे की बात है। कोई कटोरा लेके भीख मांगता है, कोई खड़े होके भीख मांगता है। आपने मोदी जी की बात तो कर दी, आपने ये नहीं बताया कि इमरान खान उनके ड्राइवर बन के अपनी कार में लेके गए। और मोदी जी एयरपोर्ट लेने चले गए। आपने ये नहीं